हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद कमल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं परिवार के बारे में। आज का हमारा जो प्रश्न है वो है परिवार। ये हम लोग सीखेंगे कि परिवार क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे परिवार का अर्थ। सबसे पहले हम परिवार के अर्थ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर उसकी परिभाषा की बात करेंगे। समझ में आ गया? सबसे पहले उसके अर्थ की बात करेंगे, फिर उसकी परिभाषा की बात करेंगे और फिर परिवार के प्रकार की बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों बातों पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे से, जिससे आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे प्रश्न आता है कि परिवार क्या होता है। तो परिवार समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, परिवार का शाब्दिक अर्थ समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी परिभाषा पढ़नी है तो सबसे पहले उसके शब्द का अर्थ समझिए। अगर आपने शब्द का अर्थ समझ लिया तो आधी बातें तो वैसी समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे यही काम करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, परिवार के बारे में बात करते हैं। तो देखो, परिवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो परिवार को अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं। अब जो फैमिली शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा का शब्द कौन सा, फैमुलस। ठीक है, तो फैमिली शब्द किससे, लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से बना, और फैमुलस का अर्थ होता है दास, या फिर हम बोल सकते हैं नौकर। अब हम बोलेंगे भैया परिवार का मतलब नौकर और दास थोड़ी होता है, ये बिल्कुल नहीं होता, मैं भी ये बोल रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो उत्तरदायित्व होता है, परिवार का क्या होता है, एक उत्तरदायित्व होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एक कहीं ना कहीं दास की तरह होती है। जैसे मान के चलो मेरे माता पिता हैं, जब उन्होंने मुझे जन्म दिया होगा तो उन्होंने मुझे क्या किया होगा, सबसे पहले मेरी बहुत ज्यादा केयर की होगी। ठीक है, अब केयर फ्री में तो होती नहीं, उसके लिए पैसे कमाने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मेरी जो सेवा कर रहे थे, यानी कि जब मैं छोटा था, जब मैं बचपन में था, तो मुझे क्या है, नलाते होंगे, मुझे चलना सिखाया होगा, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए क्या थे, एक तरीके से दास बन के काम कर रहे थे। ठीक है, जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे लिए पैसे कमाए होंगे। ठीक है, उससे मेरी पढ़ाई कराई होगी। तो एक तरीके से क्या होता है, परिवार का जो मेन मुखिया होता है वो किसकी तरह काम करता है, दास की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या बोला गया, यहाँ पे फेमुलस शब्द यूज किया गया है। समझ में आ गई बात आपको? तो कहीं ना कहीं परिवार तभी बनता है जब हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे उत्तरदायित्व, अपने उत्तरदायित्व यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करना पड़ेगा। अपने उत्तरदायित्व का जब तक हम निर्वहन नहीं करेंगे तब तक एक अच्छे परिवार का गठन नहीं होगा। क्लियर? तो परिवार समझ में आ गया क्या होता है। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे परिवार के बारे में कि भैया परिवार है क्या। अब परिभाषा पे आ रहे हैं। ठीक है, अभी तो शाब्दिक अर्थ समझाता। तो एक साथ रहने वाले पुरुष और स्त्रियों का समूह जिसका मुख्य उद्देश्य अपने वंश की रक्षा करना, उनका पालन पोषण करना और वंश की वृद्धि करना हो, परिवार कहलाता है। समझ में आ गई बात आपको? यानी कि स्त्री और पुरुष का समूह जिसमें कि जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना। ठीक है, फिर उनका पालन पोषण करना और अपने वंश को आगे बढ़ाना, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीढ़ी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, अब यहां पे देखिए, जो परिवार होता है, परिवार समाज की, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। ये आपको याद रखना है, सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो परिवार क्या होता है ये बात तो अब क्लियर हो गई। ये एक स्त्री पुरुष का समूह होता है जिसका मुख्य उद्देश्य संतान की उत्पत्ति करना, ठीक है, उनका पालन पोषण करना और अपने वंश को आगे बढ़ाना होता है। उसे क्या बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। ठीक है, ये होगी परिवार की परिभाषा। अब कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ समाजशास्त्री हैं, उनके अनुसार समाज की क्या परिभाषा दी गई है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो, मैकाइवर के द्वारा और पेज के द्वारा क्या बोला गया, परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध होता है, जो बच्चों को पैदा करने और उनके लालन पोषण की व्यवस्था करता है। समझ में आ गई बात आपको? यही बात हमने परिवार के बारे में बोली थी। परिवार क्या है, लोगों का एक समूह है जिसमें स्त्री पुरुष में यौन संबंध होता है, उनके संतान पैदा होती है, फिर वो संतान का क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। ठीक है, तो ये व्यवस्था क्या कहीं ना कहीं क्या कहलाती है, परिवार कहलाती है। ठीक है, उसके बाद क्लियर है। अब क्लियर के अनुसार क्या है परिवार की परिभाषा, देखो, परिवार से हमारा तात्पर्य उस संबंध से है जो माता पिता
और बच्चों में विद्यमान होता है। यानी कि इनका सीधे सीधा इनने सरल शब्दों में ये बोलते हैं कि माता पिता और उनके बच्चे ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक परिवार का निर्माण करते हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो ये होता है परिवार। परिवार की परिभाषा हमको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं परिवार के प्रकार के बारे में। तो देखिए, परिवार के प्रकार को 3 भागों में विभाजित किया गया है कि भैया परिवार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो वंश के आधार पर हम बात करेंगे या फिर सत्ता के आधार पर, दूसरा विवाह के आधार पर बात करेंगे, और तीसरा संगठन के आधार पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पे वंश के आधार पर, कि वंश के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो वंश के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वंश के आधार पर 2 प्रकार के कैसे होंगे? या तो माता का वंश चलेगा या फिर किसका चलेगा? पिता का चलेगा। वंश मतलब होता है एक तरीके से आप ये मान के चलो सरनेम। समझ में आ गई बात आपको? सरनेम यानी अगर पिता का सरनेम चला, ठीक है, तो बोलेंगे पितृसत्तात्मक परिवार। अगर माता का नाम चला तो क्या हो जाएगा? मातृसत्तात्मक परिवार हो जाएगा। क्लियर? जैसे हमारे यहाँ पे अगर नॉर्मली अगर हम बात करें, मोस्टली अगर बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो परिवार जो चलता है वंश के आधार पर, वो पिता का नाम चलता है, माता का नाम कम चलता है ना? हमारे यहाँ पे क्या बोलेंगे? ये उनका लड़का है। सन ऑफ ज्यादा यूज किया जाता है, मदर ऑफ थोड़ा सा क्या है, कम यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो एक शर्मा है, ठीक है, उनका पांडे के साथ क्या हो गया? पांडे के साथ विवाह हो गया। ठीक है, शर्मा यहाँ पे फीमेल थी और पांडे कौन थे? मेल थे। जब इनकी शादी हुई दोनों की, तो नया जो सरनेम निकल के आएगा वो कौन सा निकल के आएगा? पांडे निकल के आएगा। यानी यहाँ पे क्या है, किसका सरनेम माना गया? एक पुरुष का सरनेम माना गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये एक पितृसत्तात्मक परिवार हो गया। समझ में आ गई बात आपको? जहां पे माता का नाम आ जाता तो मातृसत्तात्मक परिवार हो जाता। तो पितृसत्तात्मक परिवार क्या होता है, ये समझ में आ गया कि जिस परिवार में सत्ता, स्थान और वंश नाम के दृष्टिकोण से पिता को प्रधानता दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? पितृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। ठीक है, यानी अगर पिता को प्रधानता दी तो पितृसत्तात्मक, और माता को प्रधानता दी तो मातृसत्तात्मक। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? तो यही है मातृसत्तात्मक। अब आपको समझ में आ गया होगा, जिस परिवार में सत्ता, स्थान और वंश नाम की दृष्टिकोण से माता को प्रधानता दी जाती है, उसे क्या बोलते हैं? मातृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। तो वंश के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? पितृसत्तात्मक होता है, और एक कौन सा होता है? मातृसत्तात्मक होता है। क्लियर? दोनों बातें हो गई। उसके बाद आता है हमारा अगला, विवाह के आधार पर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो विवाह के आधार पर कौन सा होता है? 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? टोटली 2 प्रकार के होते हैं, 3 लिख दिया इसमें, 2 प्रकार। एक होता है एक विवाह परिवार और एक होता है बहुविवाह परिवार। एक विवाह परिवार क्या होता है ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा परिवार जिसमें किसी स्त्री या पुरुष को सिर्फ एक जीवन साथी चुनने का अधिकार हो, सिर्फ एक ही शादी कर सकते हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे एक विवाह परिवार कहलाता है। यानी कि वह क्या है? एक विवाह परिवार है। समझ में आ गई बात आपको? यानी ऐसा परिवार जिसके अंदर सिर्फ एक ही शादी अप्लाई हो, एक ही शादी अलाउ हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है एक विवाह परिवार। हिंदू जो समाज के लोग हैं, अगर हम बात करें हिंदू, ठीक है, हिंदू धर्म के लोग हैं, वो अधिकतर एक विवाह परिवार वाले लोग हैं। ठीक है, परिवार से हम लोग, मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, एक नजरिया दे रहा हूं आपको। ठीक है, दूसरा बहुविवाह परिवार क्या होता है? तो ऐसा परिवार जिसमें स्त्री या पुरुष को एक से अधिक जीवन साथी चुनने का अधिकार होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? बहुविवाह परिवार कहते हैं। तो मुस्लिम परिवारों में आपने देखा होगा कि 3 शादी नॉर्मली वो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। कितनी शादी कर सकते हैं? 3 शादी कर सकते हैं। इसका मतलब वो कौन सा परिवार हो गया? वो हो गया बहुविवाह परिवार। समझ में आगे बात आप लोग को? यहाँ पे क्या हो सकता है? एक पति, एक पुरुष की 2 से 3 बीवियां हो सकती हैं या फिर ज्यादा भी हो सकती है। तो वो कौन सा परिवार होगा? वो होगा बहुविवाह परिवार। और जिसमें एक ही बीवी होगी, ठीक है, तो वो कौन सा है? एक विवाह परिवार होगा। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, संगठन के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है। तो संगठन के आधार पर भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एकल या फिर एकांकी परिवार, और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। अब देखो, एकल या एकांकी परिवार क्या होता है ये समझ। ऐसा परिवार जिसमें सिर्फ
एक पत्नी, एक पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? एकांकी परिवार कहते हैं, यानी कि सिंगल फैमिली। सिंगल फैमिली तो आप जानते होंगे, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा एक माता, जैसे मैं, ठीक है, मेरे मम्मी पापा, अगर ये एक परिवार में रह रहे हैं तो ये कौन सा परिवार हो गया? एकांकी परिवार हो गया, एकल परिवार हो गया। ठीक है। दूसरा संयुक्त परिवार क्या होता है? ऐसा परिवार जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हो। 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग अगर एक साथ रह रहे हैं, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ये सब सम्मिलित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार समझ में आ गया, जिसमें चाचा चाची भी साथ में रहेंगे, दादा दादी भी रहेंगे, यानी कि बहुत बड़ा परिवार हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? संयुक्त परिवार बोलेंगे। तो ये होता है संयुक्त परिवार और एकल परिवार। तो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पहले हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है उसको शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।